स्टार्ट किया जाए। So hello everyone, my name is Abhinav Rathore and I by profession I'm a chartered accountant. So in this video ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप इंटरव्यू में अपेयर होना चाहते हैं तो आप उस इंटरव्यू में हो सकते हैं अपेयर। ये वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने शेयर किया अपना खुद का एक्सपीरियंस। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो NIACL एक कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक 85%, तो इट इज प्योरली अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आती है। आपने LIC का नाम सुना है? सर सुना है, बिल्कुल सुना है। क्या है LIC? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC लाइफ इंश्योरेंस का राजा है, राजा। LIC लाइफ इंश्योरेंस का राजा है। उसी तरीके से एक दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस, दैट इज नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस का जिस तरह से LIC राजा है, उसी तरह से नॉन लाइफ इंश्योरेंस का राजा है, एक किंग मेकर है, वो है जनरल इंडिया इंश्योरेंस। और ये एविडेंट है फ्रॉम द फैक्ट दैट NIACL hold around 13.5% market share in the organizations. This is the fact that I presented in my interview. मेरा NIACL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फाइनेंस का मैंने पीडी दिया था, मेंस दिया था, एंड बोथ आई क्रैक्ड इट। अब मेंस कैसे क्रैक किया था आई डोंट नो, क्योंकि मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था, बट लेट इट बी। इंटरव्यू में अपियर हुआ हूँ, इंटरव्यू का रिजल्ट अवेटेड है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, व्हाट विल नॉट हैपन, बट एट माय साइड, क्योंकि उसमें जो ओवरऑल रिजल्ट बढ़ेगा वो बेस का मार्क्स का बढ़ेगा और इंटरव्यू का मार्क्स का बढ़ेगा। बट आई थिंक दैट मेरा इंटरव्यू अबव एवरेज गया था, एवरेज भी जा सकता है बट बिलो एवरेज नहीं जा सकता, क्योंकि माय परफॉर्मेंस वाज वेरी वेल सेटिस्फैक्टरी एज फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न्ड। तो हुआ क्या इंटरव्यू में, आपको पूरा चीज बताता हूँ। तो इसके बाद वाला आप ऑडियो देखिएगा। तो इसके बाद मैंने एक कुछ ऑडियो भी शेयर किया है, या मैं ऑडियो शेयर करूंगा अगर मेरा टाइम मिला, नहीं तो मैं इस वीडियो में ही बता दूंगा। देखिए मेरा अब आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्केच। पोस्ट थी मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO फाइनेंस, ठीक है, अकाउंट्स भी बोल सकते हो। उसके बाद हम मैनेजर, डिप्टी मैनेजर भी बन सकते हैं। उससे नीचे कुछ क्रोनोलॉजी होती है, जैसे डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सब बनते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से हमें इनकलकेट होना पड़ता है। तो NIACL में आई वाज इंटरव्यूड फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, दैट इज फाइनेंस। तो मैं मेरा इंटरव्यू जयपुर में था, तो मैं एक दिन पहले चला गया जयपुर में। तो अब जयपुर में मैंने इंटरव्यू क्रैक किया। अब at that moment what I did, अब मैं इसके बाद ऑडियो शेयर करूंगा, उस ऑडियो में आपको देखना होगा। सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक ऑडियो रिलीज करूंगा, इस ऑडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ NIACL फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा ताकि आपको माइन्यूट डिटेल से आपको हर एक चीज की क्लैरिटी मिले, और दैट इज वेरी एसेंशियल एंड रिलेवेंट फॉर ईच एंड एवरी वन, राइट। सो आई वॉज हैविंग इंटरव्यू इन NIACL, ठीक है। मेरा प्री हुआ था, उसके बाद मेंस हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू कॉल लेटर आया। तो आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि मेरा इंटरव्यू लेटर आ गया है। तो मेरे को दूसरा शहर मिला था, तो मेरे को वहाँ पे इंटरव्यू था, ठीक है। तो वहाँ पे एक होटल पे मेरे को इंटरव्यू कराया गया था। तो मेरा सुबह 10:30 पे रिपोर्टिंग था, तो मैं गया 10:30 पे। तो उससे पहले हमारा 8:30 ऑलरेडी हो रहा था इंटरव्यू। तो उसके बाद हमारा 10:30 शिफ्टिंग में था। तो वहाँ पे अलग अलग काउंटर्स थे। तो आई लिटरली से कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो स्टाफ था वो वेरी मच फ्रेंडली एंड वेरी मच स्टूडेंट फ्रेंडली। जैसे मैंने और भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू दिया, तो आई फाउंड दैट सर्टेन पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज वेरी मच रिजिड, तो वो फ्लेक्सिबल था। हालांकि स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन एसेंशियल है भाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर आप वो अब सबसे ज्यादा एसेंशियल था कि अगर आपने उनका जो होता इस पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स कंपलसरी है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि बेस्ट 4 या बेस्ट 6 सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट के 60% डाल देते, तो वो कैलकुलेटर से मार्क्स चेक कर रहे थे कि अगर आपका 60% से नीचे बढ़ रहा है
तो आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू गिव द इंटरव्यू, बिकॉज आपका बेसिक प्रीमिड क्राइटेरिया मेट आउट नहीं है। तो दैट इज वेरी एडिशनल फॉर दिस, ठीक है। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स ले लाए थे वो प्रिंट निकाल के एक एक सेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे, एक एक एसेंशियल। सारे सेमेस्टर की, अगर आप बीकॉम हो या कोई भी ग्रेजुएट हो, तो सारे सेमेस्टर के एक एक ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, उसका एक एक फोटोस्टेट लगाना है। फोटोस्टेट सबकी करवा लो यार, क्या दिक्कत है, कितना पैसा जाएगा। तो सब हर एसेंशियल डॉक्यूमेंट का फोटोस्टेट लेके जाओ, बहुत ज़रूरी है। सारे सेमेस्टर का मार्कशीट, सारे सेमेस्टर का एक एक सर्टिफिकेट, 10th में 2 मिलते हैं, एक पास सर्टिफिकेट, एक मार्कशीट आईसीएससी बोर्ड में, वो 2 सब लेके जाओ। एक भी डॉक्यूमेंट थोड़ा छोटा नहीं चाहिए यार, लेके जाओगे क्या हो जाएगा। अगर घर पे रहेगा तो फिर तो फिर आपको जो लेटर लिखना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि भाई जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं आपको दे दूंगा, राइट। अब मैं आपको देने वाला हूँ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मेरा इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू से पहले मेरे को पता है, मेरे बाद जो है ऑलरेडी 2 लोग जा चुके थे। तो अब मैं आपको एक दो इंसिडेंट भी बताऊंगा। वहाँ पे एक लड़का था, काफ़ी हवा मार रहा था कि यार मैं तो यहाँ हूँ, मैं सी ए प्रैक्टिस, मैं इस जॉब में हूँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मैं इस कंपनी में हूँ। बहुत फका मार रहा था कि मेरे को ये आता वो आता है। उससे पहले मैं उसका 5 मिनट में इंटरव्यू ओवर हो चुका था, ठीक है। तो इतना कम टाइम में इंटरव्यू ओवर होना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। और तो मैंने पूछा उससे, भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछे, कुछ बाउंसर है, तो उससे 4-5 क्वेश्चन पूछे थे, दैट ही वाज नॉट एबल टू गिव द इंटरव्यू एट ऑल, ठीक है। सॉरी, ही वाज नॉट एबल टू गिव द आंसर्स एट ऑल। अब मैं बाहर चेयर पे बैठा था, तो मैं आई वाज शिवरिंग। तो वहाँ पे एक सर आते हैं, तो बोलते हैं कि इंटरव्यू के लिए घबराओ मत यार, हंसते हंसते जाओ, खुशी खुशी जाओ, आराम से इंटरव्यू दो। तो दैट गेव मी बूस्टिंग, दैट गेव मी कॉन्फिडेंस, ठीक है। मैं अंदर गया, 4 लोग बैठे थे। हाँ, इंटरव्यू से पहले किसी एक बच्चे ने लीक कर दिया था कि यार वहाँ से बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सीए से, सॉरी सीए से रिलेटेड, और जैसे एक्सबीआरएल क्या होता है, और टैक्स ऑडिटिंग रिपोर्ट्स के कंटेंट पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे एक बंदा है, उसको फाइनेंस, अरे यार ये तो होता ही है ना यार, अभी 4-5 लोग बंदे बैठे हैं, उसमें से एक साइकोलॉजिस्ट रिलेवेंट है और एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, तो एक आध पर्सन तो होता ही है जो आपके फील्ड से नॉलेज रखता हो। भाई टेक्निकल नॉलेज जरूरी है ना भाई, किसी भी फील्ड में, अगर आप जो फाइनेंस से भर रहे हो या एचआर से भर रहे हो, या आप जो है इलेक्ट्रिकल से भर रहे हो या सिविल से भर रहे हो या मैकेनिकल से भर रहे हो या कंप्यूटर साइंस से भर रहे हो, किसी भी फील्ड से भर रहे हो आप, अगर आपको उस टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा तो थोड़ा सा आपको एज कम भी मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है। तो तो मैं अपना इंटरव्यू का पूरा डिटेल बता रहा था। तो हुआ क्या, वहाँ पे 4 बंदे बैठे थे, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक सर थे, वो फाइनेंस के बंदे थे। उसके बगल में एक सर और बैठे हुए थे। उसके जो मेरा जो मेन इंटरव्यू था, एक मैम ने लिया था, उसके बगल में एक सरदार सर, मेरे सरदार जी बैठे हुए थे। तो मैं गया, सबसे पहले गया, बैठा। तो मैं बहुत, तो थोड़ा सा मैं ड्रेस से, मैं नया मैंने पर्सनली बताऊँ, मैंने नया कोट खरीदा था, वो नया कोट की वजह से मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई किसी भी एंगल में मेरा क्लोथिंग सेंस ठीक है, अबव एवरेज है, बेस्ट तो नहीं मानूंगा, अबव एवरेज है। तो ये एक होता है, क्लोथिंग अगर आपका अच्छा होगा, आपके अच्छे कपड़े अच्छे होंगे, आपका थोड़ा सा अच्छा लुकिंग होगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। मान के चलो, बात मेरी मानते हो, हाँ जी। मैं बैठा, तो अब दे वर रिटायर्ड पर्सन, दे वर रिटायर्ड ऑफिसर्स, दे वर रिटायर्ड ऑफिसर। प्राइवेट में क्या होता है ना कि अगर आप फाइनेंस का एग्जाम, फाइनेंस से मैं हूँ, तो फाइनेंस का अगर आप इंटरव्यू देते हो, तो दे आर अ पोस्ट पर्सन सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो सीएफओ यूज टू टेक इंटरव्यू, हाँ भाई आपका इंटरव्यू लेता है सीएफओ, बिकॉज ही इज टेकिंग व्हाट पर्सन, व्हाट हु इज कमिंग टू हिज ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसे ही हम फाइनेंस का एक बंदा होता है पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। वहां पे मैम थी, तो उन्होंने बोला, अच्छा अभिनव आप लखनऊ से हो। तो मैं अब एक सवाल ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर उन्होंने हिंदी में क्वेश्चन पूछा है, तो आप बाध्य हैं, आप मॉरली एथिकली बाध्य हैं कि आप हिंदी में आंसर करें, क्योंकि उन्होंने हिंदी में पूछा, आप इंग्लिश में बोले यस मैम, मतलब या आई एम फ्रॉम, तो भाई तौहीन हो जाती है कि भाई तुम वो, कि आप, उन्होंने हिंदी पूछा, अगर आप नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हिंदी में पूछा तो हिंदी में आंसर दो, इंग्लिश पूछा तो इंग्लिश में आंसर दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो शी आस्क्ड, अभिनव जी आप, अभिनव सॉरी जी तो नहीं बोलेंगे, अभिनव आप लखनऊ से हो? तो मैंने कहा जी, जी मैम मैं लखनऊ से हूँ। तो मैंने पूरा अदब के ताजीब के साथ बोला जी मैम लखनऊ से। तो उन्होंने कहा कि आप जो है आपने किया हुआ है इतना कुछ, बीकॉम किया हुआ है, एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, और जो है सीए किया हुआ है, इतना सब कुछ किया हुआ है, मतलब क्या
क्या करना चाहते हैं और क्या चीज़ मतलब क्यों इतना कुछ किया हुआ है। तो यार जो दिल में है बयां कर दो। इंटरव्यू इज नॉट इंटरव्यू, क्योंकि ऑलरेडी आपका नॉलेज चेक हो चुका है, 2 एग्जाम लेवल 1 लेवल 2 दे के आया हूं मैं, तो नॉलेज टेस्ट हो चुका है। अगर नॉलेज नहीं होता तो भाई एग्जाम पास नहीं कर पाता भाई। तो इंटरव्यू इज नॉट अबाउट गिविंग व्हाट पेपर बेस्ड आंसर्स। लिखने वाला आंसर सब लोग होते हैं, पर इंटरव्यू में आंसर दिल से निकलने चाहिए। दिल से निकलते हैं तभी आप जो है, एक चीज होता है इंटरव्यू इज लाइक अ प्रपोजल, कि किसी से आप प्रपोज दिल से करोगे तो ही होगा। तो मैं, हालांकि मेरे को एक दो बार लोगों ने मना भी किया था ये नहीं बोलना, बट मैं बोल दिया भाई कि यस मैम, पढ़ने का शौक है, पढ़ता हूँ मैं। और आगे कोशिश है, आगे मतलब कुछ ऐसा रहेगा कि आगे भी मैं थोड़ा बहुत मतलब पढ़ता रहूंगा। तो मेरा आगे ये सेंस था कि मैं थोड़ा बहुत अपने आप को अपडेट कर रखता रहूंगा, मैं इस सेंस में बोला था। बट किसी ने बोला बाद में मेरे को कि ये चीज़ शायद नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं चाहता कि आप पढ़ाई की वजह से भाई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो। तो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि अगर भाई छोड़ने वाला वैसे भी छोड़ देता है नॉन पढ़ाई के लिए। मेरा ये है कि भाई हमें पढ़ने का शौक है, तो मैंने बोल दिया। तो मैंने पावर ग्रिड का इंटरव्यू भी दिया था, उसमें मैंने यही बोला था कि हाँ भाई पढ़ने का शौक है, पढ़ने का शौक है। तो वो शी स्माइल्ड, तो स्माइल हुआ। बिकॉज दे वॉन्ट टू, यार उनको उनको आंसर्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि बंदा किस प्रकार से मेरे आंसर्स का जवाब देता है। जी मैम, पढ़ने का शौक है। तो उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने कुछ बात छेड़ी थी, तो मैंने बोला यस मैम, मैंने इसके अलावा, और उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। इस अलावा मैंने काफ़ी एग्जाम दिए हुए हैं, सिविल सर्विस का दिया हुआ है, और यूजीसी नेट दिया हुआ है, एंड पीएचडी का एंट्रेंस दिया हुआ है। तो उन्होंने बीच में टोक दिया, अच्छा पीएचडी एंट्रेंस क्या, ये पीएचडी किसका, मैंने कहा इग्नू का दिया हुआ है, 2 बार दिया था मैंने, और किसी टेक्निकल रीजन की वजह से जो है मैं रह गया था। और फिर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। मेरी, हालांकि मेरी मुस्कुराहट में वो खुश, मेरी मुस्कुराहट में गम सा छुपा था। मैं मुस्कुराया और बोला कि क्या बोला, हाँ मैं मुस्कुरा, मेरे मुस्कुराने में बोला कि मैं, मेरा एक किस्मत ऐसी होती है कि मैं हर पड़ाव में अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाता हूँ, पर किसी भी वजह से मैं वेट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता हूँ। तो ये बात, तो इसी वजह से मेरा पीएचडी में नहीं हो पाया। हालांकि मैं वेट लिस्ट पे हुआ था। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हाँ तो मतलब ठीक है यार, जो इंटरव्यू फ्लो जा रहा है मैं नहीं है। तो 4 लोग थे, मैं मान के चलता हूँ, एक सरदार जी थे और एक साइकोलॉजिस्ट थे। दो दे शी वाज ही वाज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, ही वाज जस्ट लुकिंग एट मी। तो ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि अच्छा आप एनआईसीएल का क्या जानते हैं। मैं पढ़ के गया था यार, मैं थोड़ा बहुत पढ़ के गया था। तो मैंने, हालांकि एग्जाम के रिलेटेड जो मैंने नोट्स बनाया था, वो नोट्स भी काम है, थोड़ा बहुत पढ़ के गया था मैम। हाँ, उन्होंने पूछा इससे पहले कि आपका इश्योज में कोई जानने वाला है। मैंने कहा जी मैं, मेरे बाबा जी है, खुद के सगे बाबा जी है, एलआईसी में जो है डिविजनल मैनेजर है। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा आप एनआईसीएल के बारे में क्या जानते हैं। तो मैंने कहा मैम, अगर मेरे से मैं एज पर सिंपली व्हाट डू यू नो अबाउट एनएसएल, तो मैं इंग्लिश में बोला था कि सिंपली मैम, एज पर माय वर्ड्स आई वुड सिंपली से कि लाइक एल आई सी इज द किंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एन आई सी एल इज द किंग ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस, and it is evident from the fact that NIACL holds 13.8% market share in the non-life industry. तो ये सुन के मैम स्माइल और कहा ओके, मतलब आप पढ़ के आए हैं NIACL के बारे में। मैंने कहा जी मैम, पढ़ा हुआ है, पढ़ के तो आया हूँ यार, जो है पढ़ के आया हूँ, वो अब आया हूँ। इंडस्ट्री रिलेटेड और कंपनी रिलेटेड कुछ भी पूछे तो आई एम रेडी टू आंसर। तो उन्होंने पूछा कि आप हाँ, आप कैसे जो है, आपको पता आपका रोल क्या होगा। तो मैं अब देखो यार, इसका आंसर कई बन सकते थे, बट उन 2-4 मिनटों में मैं बहुत कुछ तो नहीं बोल सकता ना, बहुत सिलेक्टिव आंसर दूंगा। तो मैं बोला मैम, मेरे से आप पर्सनली पूछिए। एनआईएसएल की जो पोस्ट है, उसमें जो वर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो मेरे को बहुत प्रभावित हुआ। अब ये सुन के थोड़ा सा वो हो गया कि यार ये क्या बोल रहा है बंदा, अजीब सा आंसर दे रहा है। देखो यार, मैं नहीं जानता मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं जानता कि मेरा इंटरव्यू में अच्छा होगा कि नहीं होगा, मार्क्स कैसे आएंगे। बट ये मेरा इंटरव्यू रियल है, जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो दे वर शॉक्ड, यार ये क्या बोला, ये क्या बोल रहा है बंदा। तो मतलब मेरे को ऐसा लगा, तो मैं बोला कि यार ये जो वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, वो को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा इंक्लाइनेशन, आई एम इंक्लाइंड टूवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन।
तो इसमें मेरा जो वर्क प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मैं कार्यरत रहूँगा, और हालांकि मेरा फाइनेंस से रिलेटेड काम होगा, जिसमें मेरे को कॉस्टिंग करना पड़ेगा, अकाउंटिंग्स देखना पड़ेगा, बुक कीपिंग मैं बोल दिया होगा शायद, ऑडिटिंग देखना पड़ेगा मेरे को, कॉस्टिंग फाइनेंशियल में देना पड़ेगा। वहाँ मैं फंस गया दोस्त, वहाँ मैं फंस गया। फाइनेंस वाले बंदे ने मेरे को पकड़ लिया, बोला अच्छा ऑडिट, ऑडिट क्या होता है? मैंने कहा ऑडिट, वैसे थोड़ा बहुत डेफिनेशन बोला कि ऑडिट मीन्स, तो मैं बोला अच्छा, हालांकि मैं बोला अच्छा, तो उन्होंने बोला अच्छा आप एक वर्ड मिस करो, ऑडिट की रिपोर्ट में क्या, ऑडिट में होता क्या है? मैं बोला मैंने कहा रिपोर्टिंग होती है सर। बोले एक और चीज, मैंने कहा ओपिनियन फॉर्म होता है, कह रहा यस दिस इज आई वांट टू हियर। नहीं यस सर, ऑडिट कितने टाइप के ऑडिट होते हैं? मैं बोला सर मेरे फाइनेंशियल ऑडिट होता है, देयर इज अ गवर्नमेंट ऑडिट, देयर इज अ फाइनेंशियल ऑडिट, देयर इज अ कॉस्ट ऑडिट, देयर इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। कह रहे और बताइए, तो बोला सर इंटरनल ऑडिट। तो उन्होंने पूछा अच्छा और ऑडिट नहीं होते? मैंने कहा मैं सर मैं भी याद नहीं आ पा रहा मेरे को। तो बोला टैक्स, ये का सर टैक्स ऑडिट भी होता है। तो बोला अच्छा ऑडिट का क्या वो ओपिनियन, क्या वो डिस्क्लेमर ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन में क्या फर्क, क्वालिफाइड ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन में क्या फर्क है? तो यहाँ मैं दोनों का थोड़ा सा मैं घबरा गया। तो मैंने बोला सर मेरे को आता है, मैं मानता हूँ मुझे आता है, पर एट दिस मूवमेंट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट। तो मैं बोला कि सर क्वालिफाइड ओपिनियन ये होता है और एडवर्स ओपिनियन ये होता है। तो वो मैंने कहा आप दो वर्ड्स बता दीजिए, तो जो दो वर्ड मिसिंग है। मैंने कहा सर अगर हाँ, मैं बोला कि सर क्वालिफाइड ओपिनियन जब बनाया जाता है जब when the financial statement books of accounts are not prepared with as per applicable financial reporting framework, मैंने कीवर्ड यूज किया एंड देयर इज एग्जिस्ट मटेरियल बिजनेस स्टेटमेंट। तो उन्होंने बोला व्हाट इज मटेरियल बिजनेस स्टेटमेंट? मैं थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है शायद मेरा आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो उन्होंने बोला आप दो वर्ड्स बताइए। मैंने बोला अब वो दो वर्ड्स में परवेसिव मटेरियल था, where the effect of material business statement और financial statement is material as well as pervasive। अब these two words are not hitting in my mind। So मैंने कहा सर मैं याद कर रहा हूँ, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबने बोला ठीक है आप याद कीजिए। 2 मिनट में ऐसे थोड़ा ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। मैंने कहा सर आई गिव अप, आई हैव नॉट एबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ। अब जैसे ही मैं इंटरव्यू के बाद निकला वो परवेसिव बड़े हिट करके परवेसिव, मैं कहा साला पहले इंटरव्यू याद नहीं आया, अब इंटरव्यू में याद आ गया। तो ये यार होता है, सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं। तो देवर, तो उन्होंने बोला थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू। तो मैंने कहा थैंक यू सर। तो यार यही चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि यार अगर आपको कोई चीज वाइट भी याद नहीं आ रहा है या नहीं आता, बोल तो कि तो मेरे को आता है, आपने रिकलेक्टेड भाई, सिंपल है यार। क्योंकि यार फियर होता है, लोगों का पर्सनल फियर होता है, मेरे को भी फियर था यार इंटरव्यू का धक्की अंदर से सबकी भाई होती है, सबकी धक धक होती है, सबकी वो होती है भाई, जो वह वर्ड सुनना चाह रहे हो वो वही बोल रहा हो जो आप सुन रहे हो, सबकी डैश होती है अंदर से। तो अब यही है, तो इसलिए कह रहा हूं कि भाई जो दिल से वो निकले, क्योंकि सच बोलोगे एक बार, सच बोलने में डरोगे एक बार, झूठ बोलने में डरोगे 10 बार। झूठ बोलोगे एक वर्ड भी उससे रिलेटेड कुछ पूछ ले भाई, तो उनको पता है झूठ बोल रहा है बंदा, उनको पता है सच बोल रहा है। सच बोलो, झूठ मत बोलो, सच बोलो, सच।